तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरीज थ्योरीज में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको स्त्री के बारे में कुछ थ्योरीज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने स्त्री नहीं देखी तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं। दोस्तों स्त्री मूवी का कॉन्सेप्ट और स्टोरी बहुत ही बढ़िया थी और स्त्री वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड मूवी भी है। लेकिन दोस्तों स्त्री की एंडिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग थी और अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता चला कि असली स्त्री आखिरकार कौन थी। दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 थ्योरीज़ की बात करने वाले हैं जो कि स्त्री से रिलेटेड हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर टाइम मिले तो मेरी पिछली वीडियोस को भी चेक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्त्री से रिलेटेड पहली थ्योरी ये है कि असल में श्रद्धा कपूर ही स्त्री थी और श्रद्धा ने पूरी मूवी में सिर्फ राजकुमार राव का टेस्ट ही लिया। वो ये देखना चाहती थी कि अगर राजकुमार राव को स्त्री को मारने के लिए कहा जाए तो क्या वो स्त्री को मारेगा या फिर नहीं मारेगा। हालांकि राजकुमार राव ने स्त्री को नहीं मारा, उसने सिर्फ उसकी चोटी काटी क्योंकि उसकी सारी पावर्स उसकी चोटी में ही थी, जिससे श्रद्धा को यकीन आ गया कि वो राजकुमार राव पर ट्रस्ट कर सकती है। और दोस्तों जब राजकुमार राव श्रद्धा से मिलने जाता है तब जो श्रद्धा है वो स्त्री में कन्वर्ट होने लगती है और राजकुमार राव को वो पता लगता है कि वो उसका सपना था, लेकिन दोस्तों वो असल में उसका सपना नहीं था। श्रद्धा सच में ही स्त्री में कन्वर्ट हो रही थी और वो ये देखना चाहती थी कि राजकुमार राव को अगर पता लगा कि वो स्त्री है तो वो क्या करेगा, उसे मार देगा या फिर नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली थ्योरी स्त्री से रिलेटेड और अब हम जानेंगे सेकंड थ्योरी। दोस्तों अगली थ्योरी ये है कि स्त्री जो थी वो श्रद्धा कपूर की माँ थी और श्रद्धा कपूर उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए वहां पर आई थी और एंड में वो उसकी आत्मा को मुक्ति दिला भी देती है और एंड में स्त्री की पावर्स श्रद्धा कपूर में आ जाती हैं, क्योंकि एंड में श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी को अपने बालों में लगा लेती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरी थ्योरी की। दोस्तों तीसरी थ्योरी ये है कि स्त्री की एंडिंग में स्त्री ने श्रद्धा कपूर को पोसेस कर लिया था। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे ही राजकुमार राव स्त्री का काम तमाम करने ही वाला था, वैसे ही जो स्त्री थी उसने अपने आप को श्रद्धा के शरीर में ट्रांसफर कर लिया था। मतलब अब जो स्त्री है वो श्रद्धा के शरीर में है और स्त्री 2 में शायद हमें श्रद्धा एज अ मेन विलेन दिखाई जाए। और दोस्तों इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्त्री जो है वो वापस किसी और के शरीर में भी जा सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी तीसरी थ्योरी और अब बात करते हैं हम फोर्थ थ्योरी की। दोस्तों अगली थ्योरी ये है कि श्रद्धा स्त्री नहीं बल्कि श्रद्धा भी स्त्री की तरह ही एक चुड़ैल थी और वो वहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वो स्त्री की सारी पावर्स ले सके। दोस्तों इसका मतलब ये भी है कि एक चुड़ैल चुड़ैल को नहीं मार सकती, जिसके कारण श्रद्धा कपूर ने राजकुमार राव की वजह से स्त्री को मरवाया और उसकी सारी पावर अपने अंदर ले पाई और अब वो स्त्री से भी ज़्यादा ताकतवर चुड़ैल बन चुकी है। दोस्तों ये वाली थ्योरी मुझे बिल्कुल एक्यूरेट लगी, मतलब ये वाली थ्योरी मुझे सबसे बढ़िया और सबसे सही थ्योरी लगी। दोस्तों अभी एक और थ्योरी बाकी है और दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। दोस्तों लास्ट थ्योरी ये है कि असल में स्त्री जो थी वो राजकुमार राव की मॉम थी, क्योंकि दोस्तों अगर आपने गौर किया होगा राजकुमार राव की माँ की हमें 2 बार फोटोज़ दिखाई गई थी और एंड में जब फाइनल फाइट हो रही होती है तब स्त्री जो थी उसका जो फेस हमें थोड़ा सा दिखाया गया था और वो थोड़ा थोड़ा मिलता था राजकुमार राव की मॉम से। और साथ ही साथ उनके बारे में हमें इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं, क्योंकि वो काफ़ी रहस्यमय करैक्टर थी और अगर हमें उनकी फ़ोटो दिखाई गई है तो शायद उनका रोल भी हमें आगे चलकर देखने को मिल सकता है और ये भी हो सकता है कि सच में वही स्त्री हो। दोस्तों ये थी स्त्री से रिलेटेड 5 थ्योरीज और अगर आपको एक भी थ्योरी इनमें से एक्यूरेट लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।